नमस्कार, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बताइए कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया ही रहने चाहिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जीडीएस बीपीएम एंड एबीपीएम साइकिल 5 भर्ती 2023 40,889 पोस्ट ऑल इंडिया सभी 23 सर्किल्स। दोस्तों, इसकी चौथी वेटिंग लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट कल शाम को ही आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। रिजल्ट आपका बन गया है, लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बधाई आपको, आपकी जीडीएस के पद पर नौकरी लग गई है। आप भी बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है? जिसका भी चौथी लिस्ट में नंबर नहीं आया, क्या करे? उम्मीद तो बड़ी थी हमारा चौथी वेटिंग लिस्ट में नाम अवश्य आएगा, लेकिन जैसे ही ये लिस्ट आई हमें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। लिस्ट में हमें दूर दूर तक नाम दिखाई नहीं दिया। पांचवी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो किसका नंबर आएगा, क्या रहेगा कट ऑफ, और क्या रहा फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ? सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के लिए लेकर जाने हैं? लिस्ट में नाम तो आ चुका है। सावधान, क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार ऑनलाइन डिजी लॉकर के माध्यम से हो रहा है। आपकी 10th की मार्कशीट को ऑनलाइन चेक किया जाएगा। सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए अभ्यर्थियों ने अपनी फर्जी परसेंटेज डालकर चौथी लिस्ट में नाम तो दर्ज करवा लिया है। लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए, चौथी लिस्ट में 11,079 कैंडिडेट्स का नंबर आया है। इनमें से आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फर्जी है। अभी बताऊंगा कैसे फर्जी है। सीटें अभी 11,000 रह रही है, इनमें से 11,000 में से आधे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर भी 4 से 5,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। आपका सिलेक्शन निश्चित है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना भैया जी। ध्यान देना, भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती, जिसे आप ग्रामीण डाक सेवक 40,889 साइकिल 5 भी कह सकते हो, ठीक है। चौथी मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाने जाना है। कहां पर जाना है, ये मैसेज आपको आ गया होगा। अगर मैसेज नहीं आया है, इंतजार मत करना मैसेज का। आपने अपना रिजल्ट जहां चेक किया, अपने अपने सर्किल वाइज रिजल्ट के सामने आपको डीबी का एड्रेस दिया हुआ है, वहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। 16 जून से पहले पहले डीबी करवाने पहुंच जाइए। बात करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी 16 जून तक फर्स्ट डीबी होगा, उसके बाद सेकंड डीबी होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जाएगा। दोनों के लिए आवश्यक दस्तावेज, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इधर हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, 5 लिस्ट की भी बात करेंगे। उससे पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ध्यान देना, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी ध्यान देना। आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल में रख लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? 10th क्लास की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र। आजकल ये 10th क्लास की मार्कशीट में ही आ जाता है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 10th की मार्कशीट अलग होती है और आपका 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, तो वो दोनों ही लेकर जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, दोनों ही चल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, 1 साल वैलिडिटी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। न्यू अगर कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं चलेगा, ठीक है।
ओबीसी 3 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। SC ST लाइफ टाइम कास्ट सर्टिफिकेट आपका होता है, लेकिन अगर इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो दोबारा से इसे रीओपन यानी कि दोबारा से इसकी वैलिडिटी बढ़वानी पड़ती है। वो काम आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड ले जाना, पैन कार्ड भी लेकर जाना है। हाई क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास के अलावा आपने 12वीं तो की होगी, 12वीं से उच्च क्वालिफिकेशन वाली अगर कोई आपने ले रखी है, जैसे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, अन्य कोई उच्च क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन वाली डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 10th की मार्कशीट के अलावा उनको भी लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि आने वाले भविष्य में जब भी कोई वैकेंसी आएगी GDS से बड़ी, जैसे MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड, वहां आपका प्रमोशन दिलाने में ये डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बड़ा अहमियत साबित होंगे। ध्यान देना मेरी बात पर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये 10th क्लास की मार्कशीट में होगा। 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो लेकर जाना। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सरकारी डॉक्टर से। अंडरटेकिंग फॉर्म, ये क्या चीज है? अंडरटेकिंग फॉर्म आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। GDS साइकिल 5 का जो जनवरी में आया था उसमें 4-5 आपको अंडरटेकिंग फॉर्म दिए हुए हैं, उनमें आपको एग्री करना होगा, शपथ लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी? आपको कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, कोई एंड्रॉयड फोन चलाना आता है क्या? आपको यस करना पड़ेगा। क्या साइकिल चलाना जानते हो? यस करना पड़ेगा। आपने कोई फर्जी 10वीं क्लास की मार्कशीट डालकर सिलेक्शन ले लिया है, भविष्य में आपको हटा दिया जाएगा, यह भी आपको शपथ दिलवाई जाएगी। यही होते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं है फर्स्ट DB में, आप सेकंड में लेकर जाना। ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड 2-2 फोटो कॉपी करवा लीजिए। ये जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं फर्स्ट DB और सेकंड DB में इनकी ही आवश्यकता पड़ेगी। इनसे अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है। लाइसेंस कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो दुनिया है जो अपने मकसद के लिए बच्चों को पागल बना रही है। आपको केवल ऑफिशियली चीज पर ही विश्वास करना है। फाइल में रख लीजिए और लेकर चले जाना। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रिजेक्ट कर सकता है GDS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। महत्वपूर्ण बात और रह रही है, GDS की 4th लिस्ट की कट ऑफ क्या रही। कुछ सर्किल ऐसे हैं मेरे दोस्त जहां पर 60% पर भी सिलेक्शन हुआ, कुछ सर्किल में 70%, 80% और 90% पर भी सिलेक्शन हुआ। आप कहोगे हमारा तो 95, 99 पर नहीं हुआ, आप तो झूठ बोल रहे हो सर। दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप लिस्ट चेक करना जानते हो तो टेलीग्राम पर लिस्ट पड़ी हुई है, वहां सभी राज्यों की पानी ठंडा पी पी कर लिस्ट चेक करना, आपको भी मालूम चल जाएगा कि 60% पर किसका सिलेक्शन हुआ है। GDS की कट ऑफ थोड़ा अलग प्रकार से बनी है। आपने फॉर्म अप्लाई करते समय पोस्ट प्रेफरेंस अगर ठीक से दिया है, अच्छे से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो सिलेक्शन हुआ। आपके ही राज्य से आपका 95 पर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके ही भाई का यहां पर 80% पर सिलेक्शन हो गया। इसका कारण बताऊं दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी BOY बनती है। आपने अलग डिवीजन चॉइस किया, आपने अलग पोस्ट प्रेफरेंस दी, आपके भाई ने अलग कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस अलग दी, डिविजन्स भी अलग चॉइस किया। कुछ इस प्रकार से कट ऑफ बनती है। और आपको विस्तृत जानकारी लेनी है कट ऑफ के बारे में, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं। आइए इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 5 लिस्ट बहुत जल्द आ रही है। जून के लास्ट वीक में 100% आपकी 5वीं लिस्ट आने वाली है। और ये जो 5वीं लिस्ट होगी यही GDS साइकिल 5 की लास्ट वेटिंग लिस्ट होगी।
क्योंकि 30 जून तक यह भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट करना है। 30 जून के बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई मामला नहीं होगा, यह भर्ती संपन्न हो जाएगी। इसके बाद ये देखा जाएगा अलग अलग सर्किल वाइज 23 में कितनी सीटें बाकी रह गई। जितनी सीटें रह जाएंगी, अगली भर्ती आ रही है, बम्पर पिटारा है जीडीएस साइकिल 6 का, जिसका जुलाई में नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन दिलवाएंगे हम। आइए अभी से क्लासेस के साथ जुड़िए। जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा चेंज करवाते हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसको आगे बड़े स्तर पर फॉरवर्ड करते हैं। शेयर नहीं करते हो, इसीलिए आपका आज 80% पर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकलते, केवल कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम मांगे तो आप उसमें भी नहीं आते हो। ट्विटर अभियान चलवाएंगे तो ट्वीट भी नहीं करते हो। यही कारण है दोस्तों कि आपका कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसका दूसरा कैंडिडेट फायदा उठा रहा है। ले गया सिलेक्शन 4th लिस्ट में, आप देखते रह गए। कोई बात नहीं, 5 लिस्ट का इंतजार कीजिए। बड़ी उम्मीद है, हम यही कहीं ना कहीं भगवान से प्रे करते हैं कि जिस भाई बहन का 4थी लिस्ट में नंबर नहीं आया, 5वीं लिस्ट में आ जाए, उसका भी सपना पूरा हो जाए। जिसने मेहनत से 10th क्लास में परसेंटेज बनाया, जो गरीब कैंडिडेट्स है, उसकी नौकरी लग जाए, वो भी ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम एंड एबीपीएम के पद पर। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, और बहुत सारी अपडेट आपको देनी है इस भर्ती के रिलेटेड एंड ऑल इंडिया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिलेटेड अपडेट यहां पर मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज से फॉलो कीजिए, बनाइए अपना भविष्य अभी से क्लासेस के साथ जुड़कर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।